श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सीताराम नाम महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, श्री रामचरितमानस मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 31 की 10वीं 9वीं और 10वीं चौपाई का जो है श्रवण कर रहे थे। आज हम जो है 11वीं और 12वीं चौपाई पर विचार करेंगे। बालकांड दोहा नंबर 31 की 11वीं और 12वीं चौपाई, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम कथा दूतों के मुख से जो महाराज यमदूतों के मुख में स्याही लगाने की जगत में जमुना जी के समान है। जीवों को मुक्ति देने के लिए महाराज मानो काशी है। करे जमगन मोही जमगन मोहमसी जग जमुनासी, और जीवन मुकुति हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, और तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज जीवन मुकुट हेत काशी से, इसका दूसरा ये अर्थ भी निकलता है काशी में मरने से मुक्ति होती है, और श्री राम कथा में जीते जी काशी के समान मुक्ति देती है, अर्थात जीवन मुक्त कर देती है। जीवन मुक्ति जीव की जो है महाराज वह अवस्था है जिसमें कर्म भोग हुआ, धर्म भोग दुख सुख आदि जो भी चित्त के धर्म हैं उनसे महाराज हम जो है शरीर से संबंध रहते जीव है रहित हो जाता है। शरीर के रहते हुए महाराज सुख दुख से भोग आदि जो चित्त के धर्म हैं उनसे जो महाराज रहित हो जाता है। पुरुष स्व कर्तृत्व भागो, जीवन मुक्त के लक्षण महाभारत शांति पर्व में अरिष्टनेमी ने सगर महाराज से कहे हैं कि जिसने क्षुधा भूख प्यास क्रोध लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सदा योग युक्त होकर के स्त्री में भी आत्मदृष्टि रखता है, जो प्राणियों में जन्म मृत्यु और कर्मों के तत्व को यथार्थ जानता है, जो करोड़ों गाड़ियों के अन्न से शेर भर को भी जो है पेट पालने के लिए पर्याप्त समझता है, बड़े बड़े महलों में भी लेटने भर की जगह को ही अपने लिए पर्याप्त मानता है, थोड़े से लाभ में संतुष्ट रहता है, जिसे माया के अद्भुत भाग छू नहीं सकते, जो पलंग और भूमि की सैया को समान समझता है, जो रेशमी ऊनी उसके बने अथवा बलकल वस्त्र में कोई भेद नहीं समझता, जिसके लिए सुख दुख हान लाभ जय पराजय इच्छा द्वेष और भय उद्योग बराबर है, जो इस देह को रक्त मल मूत्र और बहुत से दोषों का खजाना समझता है और आने वाले बुढ़ापे की बुराइयों को नहीं भूलता है। कह रहे हैं महाराज वो जीवन मुक्त कहलाता है। कह रहे क्षुत पिपासा दयो भावा जित्वा यस्ये हृदयहीन, क्रोधो लोभस्तथा मोह सत्वान्मुक्तेव स। अश्वमेधिक पर्व में सिद्ध का संवाद में लिखा हुआ है कि जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, चित्त निग्रह में अनुरक्त, जितेंद्री, निर्भय, क्रोध रहित और सबके प्रति आप भाव रखने वाला, पवित्र निरभिमान अमानी जीवन मरण दुख सुख प्रिय द्वेष लाभालाभ इत्यादि में समबुद्धि वाला, निष्पृही है, किसी का अपमान न करने वाला, निर्द्वंद वीतरागी, मित्र पुत्र बंधु आदि से रहित, अर्थ धर्म काम आदि आकांक्षा से रहित, वैरागवान, आत्म दोष देखते रहने वाला जो है वह मुक्त। सर्वमित्र सर्वसह स्मे रक्तो जितेन्द्रिय, भवेद भय मुनश्च आत्मानुमुच्यते नरः। महाराज कह रहे हैं कथा से मुक्ति होती महाराज। भागवत में लिखा, यदा नध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निवर्धनम
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कौन कुर्यात् करित्रम्। अर्थात जिनके चिंतन रूपी खड्ग से युक्त पंडित जो महाराज कर्मजन्य दोषों से जो है रहित हो जाते हैं, कर्मजन्य दोष उनको नहीं लगता है। कह लगे जो है महाराज ग्रंथि रूपी बंधन को काट देते हैं, उनकी कथा में प्रेम कौन नहीं करेगा। पद्म पुराण में ऐसी कथा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को जो कोई यमुना जी में स्नान करके महाराज धर्मराज की पूजा करे, उन्हें यमदूत नरक में नहीं ले जाते। ऐसा जो है वरदान यमराज ने यमुना जी को दिया था। यमुना जी सूर्य की पुत्री और यमराज जो है पुत्र। यह लोक रीति है कि महाराज भैया दूज जिसको कहते हैं, द्वितीया को भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है और भोजन करता है और फिर जो है यथाशक्ति बहन को कुछ देता है। इसी द्वितीया को धर्मराज ने वरदान दिया था महाराज यमुना जी को। गोस्वामी जी के मत के अनुसार यमुना में यह गुण सदैव रहता है। जमुना ज्यों ज्यों लागी बढ़न, त्यों त्यों सुखित सुभट कल भूपहि निद्रहि लगे करन। महाराज विनय पत्रिका में लिखा हुआ है कि जमुना ज्यों ज्यों लागी बढ़न, त्यों त्यों सुखित सुभट कल भूपहि निदरि लगे बाहे काढ़न। जमुना ज्यों ज्यों लागी बढ़न, ज्यों ज्यों जल मलिन त्यों त्यों जमगन मुख मलिन रहे आढ़न। महाराज जब जमुना जी मलिन हो जाती हैं बरसात के मौसम में, तो जमराज के जो महाराज शिष्य हैं यमगणों के जो है मलिन मुख हो जाते हैं। तुलसीदास जगत बजवास जो अनग मेघ लागे डाढ़न। इसलिए यमुना जी को बता दिया कि जमगन मुँह मस जग जमुना से। मुख में स्याही लगने का भाव यह है कि यमदूत पापी को जब लेने आते हैं तब उस समय यदि उसके किसी मुख से श्री राम की कथा एक भी चौपाई निकल जाए तो उसके पास वैष्णव पार्षद पहुंच जाते हैं। यमदूत उस पापी के प्राणी को नहीं ले जाते, अपना समूह लेकर के चले जाते हैं। यानी राम कथा के पढ़ने सुनने वाले दोनों नरक भोग नहीं करते। ये भाव यमुना जी यमदूतों को लज्जित कर देती। इसका पुराण महाराज, इसका जो पद्म पुराण में है, ऊर्जे शुक्लाद्वितीयायाम यो अपरण्य अर्कत्यत, यानी बता रहे हैं कि राम कथा के वक्ता श्रोता के समीप यमदूत अपना मुख नहीं दिखाते, अर्थात उनसे भागे भागे फिरते हैं। यमपुर निवारण होने पर जीव की मुक्ति हो सकती है। इसी से प्रथम यमुना जी को कह करके फिर बताया कि काशी के समान बताया। राम कथा कैसी, कह लगे काशी के समान। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, और तुलसीदास हित हिय भूल सी। महाराज ये बता रहे हैं कि राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। तुलसी पवित्र है और श्री राम जी को प्रिय है। महाराज तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सब पवित्र। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंद संगीतम, तुलसी संभवम सर्व पावनम मृत्तिकादिकम। यह इतनी पवित्र है कि यदि मृतक के दाह में उसकी एक भी लकड़ी पहुंच जाए तो उसको मुक्ति हो जाती है। कह रहे महाराज तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में महाराज जो है जनार्दन और मंजरी में भगवान रुद्र का निवास। इसी से वह पावन मानी गई। दर्शन से सारे पापों का नाश करती, स्पर्श से शरीर को पवित्र करती, प्राण से रोगों का निवारण करती, जल से सींचने पर यमराज को भी पहुंचाती और भगवान के चरणों पर चढ़ाने पर मोक्ष प्रदान करती। ये तुलसी का महात्मा है। भगवान को तुलसी कैसी प्रिय है, यह बात स्वयं भगवान ने अर्जुन से कही कि तुलसी से बढ़कर के कोई फूल, मणि, सुवर्ण आदि उनको प्रिय नहीं। लाल मणि, मोती, माणिक, बैदूर और मुगा आदि से भी महाराज जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन और मंजरी में भगवान रुद्र का निवास है। इसलिए वह पावन मानी गई तुलसी। दर्शन से सारे पापों का नाश कर देती, स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती, प्रणाम से रोगों का निवारण करती है। भागवत में लिखा हुआ है
यानी इस प्रकार से बता रहे हैं, तुलसी से बढ़ करके कोई पुष्पमणि भगवान को प्रिय नहीं। तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? इसका कारण यह भी है कि ये लक्ष्मी जी ही हैं। कथा यह है कि सरस्वती ने लक्ष्मी जी को शाप दिया था कि तुम वृक्ष हो जाओ और नदी रूप बन जाओ। कहते ससा पाणी ताम पद्मा महो गोपवती सती वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्य संशय। पद्मा जी ने अपने आप से भारत में आकर के पद्मावती नदी और तुलसी, पद्मा जगाम कलिया सा पंच पद्मावती नदी, यानी तुलसी के समान प्रिय। इससे भी कहा है कि रामचंद्र जी जो माला हृदय पर धारण करते उसमें तुलसी की अवश्य होती है। गोस्वामी जी जगह जगह इसका उल्लेख करते हैं। उर्सी बस रुचिर बनमाला कुंजरमणि कंठाकली तुरंत तुलसी का माल। महाराज विवाह के समय सुंदर पट पीत पद विशद भाजत बनमाल और तुलसी का प्रसून रचित विविध विधि बनाई। तुलसी सम महाराज सूचित किया कि श्री जी भी इस कथा को हृदय में धारण करती है। तुलसी की तुलना का भाव यह है कि जो कुछ कर्म धर्म तुलसी के बिना किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। इस प्रकार भगवत कथा के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। और महाराज मेरे हृदय को श्री रामचंद्र जी विषय उल्लास रूप है। हृदय में निरंतर कथा का उल्लास आनंद बना रहना यही सबसे बड़ा हित। महाराज संत उन्मिनी टीकाकार लिखते हैं बेहद रामायण महात्म्य में कि गोस्वामी जी की माता का नाम भी तुलसी था और पिता नाम महाराज अम्बादत्त दिया है। सुरती नरती नागती सब चाहत सोए और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुख हो। महाराज गोद लेकर के तुलसी जी इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। इस दोहे का आधार पर भी कुछ लोग महाराज हुलसी को माता नाम देते हैं। करें खान खाना जो है कहा जाता है, खाना खाने को कहा जाता है। माता हुलसी नाम होना विवादास्पद रहा। बेड़ी माधव कि जो है मूल गोसाई चरित्र में भी माता का नाम हुलसी लिखा है कि उदय हुलसी उद्घाटते सुर संतन सरोह विकसे, यानी हुलसी माता का नाम होने से अर्थ पिछले चरण का यह होता है कि मुझ तुलसीदास का हृदय सेध करने वाली तुलसी माता के समान है। भाव यह है कि जैसे माता के हृदय में हर समय बालक के हित का विचार रहता है, उसी प्रकार से महाराज ये कथा जो है हमेशा हमारे जो हित के लिए विचार करती रहती है। ये महाराज महिमा है तुलसी की। राम कथा को माता तुलसी के समान मानते हैं तुलसी। और महाराज कह रहे हैं कि पुत्र को पुत्र भी हो तो माता का स्नेह उस पर सदा बना रहता है एक साथ। कभी जो है कुपुत्रो जायत कुतर कुमाता न भवत, यानी हुलसी माता ने हित किया भी, पिता ने तो त्याग ही दिया। कह रहे महाराज हम का करिए अब बालक ले, हम का करिए अब बालक ले, जेहि पाले जो तासु करे सोई छे, हम का करिबे बालक ले। पिताजी कहते हैं कैसे बालक को लेकर मैं क्या करूं, जो पालन करेगा उसी का नाश कर देगा। जन्म सुत मोर अभागो मही, सोचिए वा मरे मोहि सोच नहीं। पिताजी कह रहे हैं कि महाराज मेरा तो अभागा पुत्र पैदा हुआ धरती, जो मरे या जिए मुझे कोई सोच नहीं। माता ने सोचा कि यह मूल में पैदा हुआ है और माता पिता का नाश करने वाला है, यह समझ करके इसका पिता इसको कहीं फेंकवा न दे। अतः उसने बालक को महाराज दासी को सौंप करके उस दासी के घर भेज दिया और बालक के कल्याण के लिए देवताओं से प्रार्थना की। अब ही शिशुले गवनव हरिपुर नाहित ध्रुव जानव मोरे मुए। महाराज दासी से कहा कि देखो अभी लेकर के इस पुत्र को हरिपुर चली जाओ, तुम्हारा जो है घर, नहीं तो ये निश्चित मान लो कि मेरा पुत्र मारा जाएगा। अब ही शिशुले गवनहु हरिपुर नहीं तो ध्रुव जानहु मोरे मुए, शिशु फेंक पवार गे बकुए, सखी जान न पावे
कोई बतिया चली जाए हूँ रतिया रतिया। चुनिया महाराज कहा कि सखी रात ही रात में तुम चली जाओ। तेहि गोद दियो शिशु ढाढ़स दे, निज भूषण दे तेहि ताहि पठे। अपने महाराज शरीर के आभूषण उतार करके दासी को दे दिया। चुपचाप चली सो गई सुसुले, तुलसी उर्सुन वियोग भवे। महाराज वो तो लेके चली गई पुत्र को, तुलसीदास जी को, लेकिन माँ को महाराज बड़ी चिंता होने लगी। बेटे का वियोग हो गया। गोहराई रमेश महेश विधि। महाराज राम रमेश भगवान महेश ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को महाराज पुकारते ही विनती करते। गोहराई रमेश महेश विधि, विनती करी राखब मोरी निधि। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये बालक मेरा खजाना है, इसके जो आप कृपा करो। इसमें महाराज माता के हृदय के भाव झलक रहे हैं। जैसे हुलसी ने महाराज अपने हृदय से उत्पन्न करके स्थूल रूप का पालन किया, वैसे ही रामायण अपने हृदय से उत्पन्न करके आत्म रूप पालन करेगी। यहाँ राम यश होना जो प्रयोजन, यानी राम जी का यश जो बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इसकी विशेषता है राम यश की। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जो महाराज विशेष तौर पर राम की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी।